के सामने गाड़ी खड़ी कर हमारी तरफ थाने में जाएगा, हम आपकी रिपोर्ट डालेंगे। आपने हमारे मान को आनी पड़ती है। ये वीडियो बना रहे पंडित, वीडियो बना रहे अपने मान को आनी पड़ती है। वीडियो बना सब दलितों के साथ में अत्याचार नहीं चलेगा। कैसे बीजेपी नेता बीच सड़क पर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी किए हैं और जब जज साहब ने नेताजी से गाड़ी हटाकर रास्ता देने को कहा तो फिर क्या था। इसी बात पर बीजेपी नेता और उनके साथी दबंगई दिखाते हुए जज प्रसन्न सिंह बहरावत के साथ अभद्रता शुरू कर दी और धमकी तक दे डाली। दरअसल ये पूरी घटना देवास क्षेत्र की है, जहां मंगलवार को जज प्रसन्न सिंह बहरावत कोर्ट जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी हटाने को लेकर बीजेपी नेता पंकज खारू जज साहब से ही भिड़ गए और जज के खिलाफ हरिजन थाने में SC/ST एक्ट के तहत FIR कराने की धमकी तक दे गए। बस फिर क्या था। गुस्से में तिलमिलाए जज साहब ने भी नेता की ही हेकड़ी निकाल दी और उन्होंने घटना की जानकारी DGP तक को दे दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया है, तो वहीं 2 आरोपी फरार हैं। जज साहब की शिकायत के आधार पर पंकज खारू सहित 2 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। मामला तूल पकड़ने के बाद प्रशासनिक टीम ने आरोपी पंकज खारू के शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे और अवैध पोल्ट्री फार्म पर बुलडोजर एक्शन कर दिया है। इस मामले में देवास अधिवक्ता संघ भी आगे आया और जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए घोषणा की है कि कोई भी वकील आरोपी पंकज खारू की पैरवी नहीं करेगा। संघ ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी करके सभी सदस्यों को सूचित कर दिया। फिलहाल बीच सड़क पर दबंगई दिखाने वाले नेताजी इस बार किसी आम शख्स से नहीं बल्कि एक जज से ही भिड़ गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले उन पर केस हुआ और उसके बाद बुलडोजर एक्शन किया गया। फिलहाल अधिकारियों ने भी साफ कर दिया है कि पंकज खारू को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया। पुलिस ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। थाना नाहर दरवाजा अंतर्गत जय शिवनगर कॉलोनी है, देवास ग्रीन्स के पास में। वहाँ पर कल दिनांक 10 फरवरी 2026 को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सुबह तकरीबन 10 सवा 10 बजे माननीय न्यायालय न्यायाधीश महोदय हैं प्रसन्न सिंह बहरावत साहब, उनके साथ पंकज खारू, उसके साथ भीम खारू एवं एक अन्य साथी द्वारा गाड़ी निकालने की बात को लेकर विवाद किया गया तथा गाली गलौज की गई। उक्त सूचना पर हमारे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। कितने के खिलाफ अभी मामला दर्ज हुआ है सर, और क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है इसमें? अभी प्रथम दृष्टया इसमें 2 लोग हमारे पास नामजद हैं, एक अन्य उनका साथी जो अभी फरार है, उसके संबंध में हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। अभी हमारे द्वारा पंकज खारू नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपियों की भी हम जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे, उनके लिए हमारी टीमें रवाना है। चलिए, बात कहाँ पे हुआ था? देवास ग्रीन कॉलोनी के पास जो कॉलोनी का एग्जिट है, वहाँ पर जयशिव नगर है, वहाँ पर आरोपी के घर के सामने सड़क पे गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। सर, ये भी बताया जा रहा है कि इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी इन 3 में से किसी हाँ, इसमें जो नामजद आरोपी हैं और जो अन्य साथी हैं उनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड हम निकाल कर इसमें प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी फरार आरोपी की पुलिस पर हम जल्दी इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। आज अतिक्रमण हमने हटाने की कार्रवाई की है। भोपाल चौराहे के पास में जो है बाईपास पर, वहाँ भी रास्ते में अतिक्रमण किया गया था, वो हटाया है। और अभी फिलहाल हम लोग ब्राह्मणखेड़ा और बिलावली की कांकड़ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। कितना स्क्वायर फीट में और क्या है ये यहाँ पे पोल्ट्री फार्म बना रखा था। ये लगभग 1.25 बीघा ज़मीन है, 32 आरे ज़मीन है, जो कि दोनों गाँव की कांकड़ है, जिस पर मुर्गी पालन केंद्र बनाकर अतिक्रमण किया हुआ था। पूर्व में भी हमारे द्वारा नोटिस भी जारी किए गए और न्यायालय तहसीलदार के द्वारा आदेश भी जारी किया जा चुका है। इसमें पूर्व में भी नोटिस दिए गए थे, परंतु इनके स्वयं के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने से आज हमारे द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। प्रॉपर्टी है किस नाम? ये प्रॉपर्टी तो सरकारी है, शासकीय जमीन है और शासकीय कांकड़ है, पर अतिक्रमण पंकज पिता घारू के द्वारा किया गया था। ये अतिक्रमण तो काफ़ी पुराना था, पर मेरे द्वारा आदेश अभी हाल फिलहाल में ही किया गया था और उसी के चलते ही अतिक्रमण